क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि फलन एफ जी आर से आर टू आर क्रमशः एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है तो f प्लस डी और f माइनस डी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है फलन एफ जी आर से आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया है। अब हम f प्लस डी की वैल्यू निकालते हैं तो f प्लस डी इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब हम एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 2x 3x और प्लस 1 माइनस 3 होगा माइनस 2। इस तरह हमें प्राप्त होगा f प्लस जी इज इक्वल टू 3x माइनस 2। f माइनस जी इज इक्वल टू होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 माइनस और जी एक्स है 2x माइनस 3, चूँकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसे हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 1 प्लस 2x का माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3 का प्लस 3। x और माइनस 2x को हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस x प्लस 1 और प्लस 3 होगा प्लस 4। इस तरह हमें प्राप्त होगा माइनस x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो तो f प्लस डी और f माइनस डी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम f प्लस डी की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं, निकालते हैं तो f प्लस डी इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब हम एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 और दोनों को प्लस कर देंगे तब हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एफ माइनस जी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस और जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 1 का माइनस 1। इस तरह हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो f माइनस जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए समुच्चय हमें दिया है 1 2 3 से लेकर 14 तक r x, y such that 3x minus y is equal to 0 x y belongs to a द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत और परिसर लिखिए। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें a समुच्चय दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक 1 2 3 4 to 14 और हमें r दिया हुआ है r इक्वल x, y such that 3x minus y is equal to 0 x y belongs to a। अब हम जो हमें दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो हम इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई। अब हम यहाँ पर 3x x इक्वल टू 1 2 3 हम रखते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है। यदि हम 1 रखते हैं तो 3 प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो 6 और 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 12 प्राप्त होता है। 5 रखते हैं तो हमें 15 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 जो है a का अवयव, समुच्चय a का अवयव नहीं है, अतः हम सिर्फ 4 तक रखेंगे। इस तरह हमें r संबंध प्राप्त हुआ 1 3 2 6 3 9 और 4 12। इस संबंध को एक डायग्राम द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले ओवल से जिन अवयव से एरो निकलती है उसे हम डोमेन कहेंगे, प्रांत कहेंगे। यहाँ पर प्रांत होगा 1 2 3 4। प्रांत को हम परिभाषित करते हैं संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध R का प्रांत होता है। तो हमें जो संबंध प्राप्त हुआ है उसके प्रथम क्रमित युग्म के प्रथम घटक हैं 1 2 3 और 4, अतः हमारा प्रांत होगा 1 2 3 4। अब परिसर देखते हैं, परिसर का मान निकालेंगे तो परिसर को हम इस तरह से समझेंगे कि हम जब वैल्यू रखते हैं
तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा परिसर कहलाता है। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी 1, 2, 3 और 4, तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 3, 6, 9 और 12। अतः हमारा परिसर होगा 3, 6, 9, 12। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राइट वाले ओवल में एरो जिन भी अवयवों पर आई है वो परिसर कहलाएगा। यहाँ पर 3, 6, 9 व 12 पर एरो आई है, अतः परिसर होगा 3, 6, 9, 12। और परिसर को यदि परिभाषित करें तो संबंध R के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध R का परिसर होता है। तो यहाँ पर संबंध R का द्वितीय घटक है 3, 6, 9, 12। अतः हमारा परिसर हुआ 3, 6, 9, 12। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा क्वेश्चन है, यदि A समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 6 का, यहाँ पर 5 नहीं है, अवयव हैं उसके A के अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 6, और R A पर इस तरह परिभाषित है कि A, B सच दैट A B बिलोंग्स टू A, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। R को रोस्टर रूप में लिखिए। सॉल्यूशन देखते हैं। A समुच्चय हमें दिया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 6। अब हमें R A पर इस तरह परिभाषित किया है कि A, B सच दैट A B बिलोंग्स टू A, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। अब हम इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो संख्या A जो है संख्या B को यथावत विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि हम यदि संख्या A और संख्या B को विभाजित करते हैं, जैसे हम A ले रहे हैं 1 और B ले रहे हैं 1, तो 1/1 हमें शेषफल जो है 0 प्राप्त होगा, अतः जो है 1 और 1 हमें कई क्रमित योग में प्राप्त होगा। अब यदि हम 1 और 2 लेते हैं तो 2/1 भी हमें एक क्रमित योग में प्राप्त होगा संबंध में, क्योंकि 2/1 यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। यथावत विभाजित करती है का मतलब ये है कि जब भी हम विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। अतः हमारा संबंध R में क्रमित योग में हमें प्राप्त होते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 6, 6।